हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली इंग्लिश कन्वो। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर के फर्स्ट टेंस की, विच इज़ फ्यूचर सिंपल टेंस। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों को पढ़कर पता चलता है कि कार्य भविष्य में होगा। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा है, गे, गी आदि शब्द आते हैं, उसको हम कहते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। इसको बनाते कैसे हैं? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब। एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब। आई विल नॉट कॉल यू, इन आई वॉन्ट कॉल यू, ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब शॉर्ट फॉर्म। विल नॉट का वॉन्ट हो जाएगा, आई वॉन्ट कॉल यू। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है विल, और उसके बाद में सब्जेक्ट फिर वर्ब। विल आई कॉल यू, क्या मैं तुम्हें कॉल करूँगा। एक अच्छी चीज़ इसमें भी ये है कि सभी सब्जेक्ट के साथ में हम विल लगाएंगे। आई, यू, वी, दे, इट, ही, शी, सभी के साथ में यहाँ विल आएगा। नेक्स्ट यूसेज है इसका, प्लान्ड सिचुएशन के साथ में हम यूज़ करते हैं गोइंग टू का, और अनप्लान्ड के साथ में हम यूज़ करते हैं विल का। एग्ज़ाम्पल, आई एम गोइंग टू ईट बिरयानी टुनाइट। तो ये ऑलरेडी प्लान है इसमें हमारा कि आज रात को मुझे बिरयानी खानी है। मैं इस चीज़ का मतलब प्लान कर चुका हूँ। अगर कोई चीज़ मैं हैंड टू हैंड, अगर कोई मेरे से क्वेश्चन करता है तो उस टाइम पे अगर मुझे उसका अगर रिप्लाई देना है तो मैं ये बोलूँगा आई विल ईट बिरयानी टुनाइट। मतलब ये एक अनप्लान्ड सिचुएशन है मेरी, किसी ने मेरे से कोई क्वेश्चन किया और मुझे उसका रिप्लाई करना है, तो मैं बोलूँगा आई विल ईट बिरयानी टुनाइट। प्लान्ड सिचुएशन, आई एम गोइंग टू कॉल हिम इन द इवनिंग, ये ऑलरेडी प्लान कर चुका हूँ मैं उसका। तो प्लानिंग वाली चीज़ों में जो यूज़ होगा वो होगा गोइंग टू, और जहाँ पे सिचुएशन हमारी अनप्लान्ड है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे विल का। आई विल कॉल हिम आफ्टर सम टाइम, आई एम गोइंग टू विज़िट बेंगलोर नेक्स्ट मंथ। तो आई एम गोइंग टू अगर मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू अगर मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो इससे मुझे ये पता चलता है कि मैं जो है बेंगलोर नेक्स्ट मंथ विज़िट करूँगा। ये प्लान्ड है, मैंने उसका टिकट भी ले लिया और मतलब सारी चीज़ें रेडी हैं अगले महीने जाने के लिए। और अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि आई विल प्रोबेबली विज़िट बेंगलोर नेक्स्ट मंथ, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी मैंने प्लान नहीं किया, अनप्लान्ड है ये सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रोबेबली भी लगा दिया और ये तो खुद ही कह रहा है कि मैं शायद वहाँ जाऊँगा, मतलब चांसेस कम हैं बट जा भी सकता हूँ। तो आई विल प्रोबेबली विज़िट बेंगलोर नेक्स्ट मंथ। लुक एट द ब्लैक क्लाउड, इट्स गोइंग टू रेन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर हम जैसे किसी चीज़ की प्रिडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में, तो प्रिडिक्शन के लिए हम गोइंग टू का यूज़ तब करते हैं जब हमें आँखों से कुछ सामने नज़र आ रहा हो। जैसे हम किसी से कहते हैं कि लुक एट द ब्लैक क्लाउड्स, इट्स गोइंग टू रेन, मतलब काले बादलों को देखो, बारिश होने वाली है। तो यहाँ पे हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जिसे हम देख करके कोई प्रिडिक्शन, कोई अंदाज़ा लगाएं कि क्या होने वाला है अगला, तो तब हम यूज़ करते हैं गोइंग। नेक्स्ट है हमारा हे, आई विल गिव यू अ राइड टू द मेट्रो स्टेशन। अब सडनली एक प्लान बनता है यहाँ पे, जो चीज़ अनप्लान थी, तो सडनली कोई चीज़ कहने के लिए भी हम कहते हैं, हम यूज़ करते हैं विल का। सपोजिंग आप ऑफिस में हो और आपका जो कॉलीग है वो भी साथ में निकला है और वो आज मतलब उसके पास में कोई बाइक या स्कूटी वगैरह नहीं है और आपके पास में कार है, तो आप उसको ऑफ़र कर सकते हैं राइड के लिए। है आई विल गिव यू अ राइड टू द मेट्रो स्टेशन, मतलब मैं तुम्हें मेट्रो स्टेशन छोड़ दूंगा अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम विल का यूज़ करते हैं, मतलब अनप्लान है वो, सडनली हमारे मतलब मुंह से निकल रहा है आई विल गिव यू अ राइड। तो नेक्स्ट है हमारा व्हेन टू यूज़ विद विल। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही सिचुएशन के लिए हमारा विल यूज़ होता है। देखते हैं कहाँ कहाँ पर। फर्स्ट यूसेज है हमारा फॉर्मल सिचुएशन में, जैसे यहाँ है द मीटिंग विल बिगिन एट 10, मतलब मीटिंग जो है वो 10 बजे शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये फॉर्मल सिचुएशन है। नेक्स्ट है हमारा जब हम किसी को ऑफ़र करते हैं, ऑफरिंग समथिंग, तो तब हम विल का यूज़ करते हैं कि लाइक आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क,
मतलब मैं तुम्हारी होमवर्क में मदद करूँगा। तो ये हम एक ऑफ़र कर रहे हैं किसी को चीज़। तो जब हम कुछ ऑफ़र करते हैं तब भी विल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिडिक्टिंग। अभी लास्ट हमने देखा कि गोइंग टू का यूज़ प्रिडिक्शन में हम तब करते हैं जब हमें सामने से नज़र आ रही हो कोई चीज़, और अगर हम मतलब फ्यूचर के लिए कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हो तो विल का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ एक सेंटेंस है, एक्सपर्ट से द इकोनॉमी विल गेट बेटर नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल जो है वो इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। जो प्लान्ड सिचुएशन है उसके लिए भी विल का यूज़ होता है, बट फॉर्मल सिचुएशन में, लाइक द डॉक्टर विल सी यू एट 3 PM, मतलब डॉक्टर जो है वो आपसे 3 बजे मिलेंगे। ये आपने देखा भी होगा जब या पढ़ते होंगे कहीं, तो फॉर्मल सिचुएशन में ज़्यादातर विल का यूज़ होता है। बट जब हम कन्वर्सेशन करते हैं मतलब किसी से इनफॉर्मल या फिर कभी कभी फॉर्मल, तो तब हम उसका गोइंग टू का यूज़ करते हैं। बट मोस्टली फ्यूचर के लिए विल का ही यूज़ होता है। प्रॉमिस जब हम किसी से करते हैं किसी चीज़ का, तब भी हम विल का यूज़ करते हैं। लाइक आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो, मतलब कल मैं तुम्हारी बुक वापस दे दूँगा। ऑर्डर जब हम करते हैं रेस्टोरेंट में या फिर किसी होटल में, तो वहाँ पर भी हम विल का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस है, आई विल हैव ए बर्गर एंड ए कोक, मैं एक बर्गर लूँगा और एक कोक लूँगा। कोक, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कोक है। नेक्स्ट यूसेज है हमारा फर्स्ट कंडीशनल में इसका। जब अब फ्यूचर टेंस की बात चल रही है तो फर्स्ट कंडीशनल में भी यूज़ होता है ये। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशनल भी सीख लेते हैं। इंग्लिश में बेसिकली 4 कंडीशनल होते हैं, 0, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो मतलब विल के साथ में जो यूज़ होता है वो फर्स्ट कंडीशनल होता है। तो जो फर्स्ट क्लॉज इसका बनता है वो कंडीशन के साथ में इफ़ के साथ बनता है, और जो सेकंड क्लॉज है वो रिज़ल्ट होता है इसका, उसमें लगता है विल। फर्स्ट क्लॉज इसका प्रेजेंट सिंपल में बनता है और सेकंड जो है वो फ्यूचर सिंपल में बनता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, आगे फ्यूचर की बात करने के लिए हम फर्स्ट क्लॉज भी विल लगा देते हैं उसमें, और सेकंड क्लॉज में भी विल लगा देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन वाला जो क्लॉज है वो है आई एम लेट, इफ़ आई एम लेट। एक क्लॉज है यहाँ पर, इफ़ आई एम लेट आई विल कॉल यू, मतलब अगर मैं लेट होता हूँ या लेट हूँगा तो आपको कॉल करूँगा। तो अब यहाँ पे अगर हम हिंदी में इसको देखेंगे, हिंदी में तो हूँगा और करूँगा, तो दोनों में मतलब गा आ रहा है, तो हम इधर भी विल लगा देते हैं और इधर भी। बट इफ़ के साथ में जो कंडीशन वाला जो क्लॉज होता है उसमें कभी भी विल नहीं लगता, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बनता है। जैसे यहाँ है कि इफ़ आई एम लेट आई विल कॉल यू, अगर मैं लेट हूँगा तो मैं आपको कॉल कर दूँगा। सेकंड है, इफ़ यू लेट मी गो आई वॉन्ट टेल एनी वन। वॉन्ट जो है वो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। तो इफ़ यू लेट मी गो, अगर तुम मुझे जाने देते हो तो मैं किसी को नहीं बताऊँगा। इफ़ यू लेट मी गो आई वॉन्ट टेल एनी वन। नेक्स्ट है हमारा बिफोर आई गो टू बेड। अच्छा, इफ़ कंडीशनल में खाली हम इफ़ नहीं लगाते, कभी कभी हम और भी वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे इफ़, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज। तो ये सारे जो हैं वो कंडीशन वाले जो क्लॉज में यूज़ होते हैं, क्योंकि ये कंडीशन ही बताते हैं। बिफोर आई गो टू बेड आई विल टेक ए शावर, मतलब बेड पे जाने से पहले या सोने से पहले मैं नहा लूँगा। एज सून एज आई गेट होम आई विल कॉल यू, जैसे ही मैं घर पहुंच जाऊंगा तो तुम्हें कॉल कर दूंगा। तो यहाँ पर साउंड आ रहा है कि जब मैं घर पहुंच जाऊंगा जी, या जैसे ही मैं घर पहुंचता हूँ मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। ठीक है, तो इफ़ वाले क्लॉज में कभी मतलब विल नहीं आएगा, वो आएगा रिज़ल्ट वाले क्लॉज में, जो अगला क्लॉज होगा उसका, उसमें लगाएंगे हम विल। यहाँ पे एक सेंटेंस है, इफ़ आई विल मिस द बस आई विल टेक ए टैक्सी। तो क्या ये सेंटेंस सही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने इफ़ के साथ में विल लगाया, बट यहाँ हमने सीखा कि इफ़ क्लॉज के साथ में कभी भी विल नहीं लगता। तो ये जो है यहाँ पर रॉन्ग है। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, इफ़ आई मिस द बस, अगर मैं बस को मिस करता हूँ तो मैं टैक्सी लूँगा, आई विल टेक ए टैक्सी। अगर मेरी बस मिस हो जाती है तो फिर रिज़ल्ट होगा कि मैं मतलब टैक्सी लूँगा।
तो गाइज़ यहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशनल भी मतलब सीख लिया फ्यूचर सिंपल टेंस में। तो ये अब तक के इसके मतलब जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब रूल्स थे वो मैंने आपको बता दिए फ्यूचर सिंपल टेंस के। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।